ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को सुनने पर आपको आपके बारे में मैसेज मिलेगा। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान और भोजन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरु जी आपके साथ बैठे हैं। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा जरूर सुने। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे को गुरु जी के मैसेज आए थे कि मैं पीले चोले का स्वरूप मेरा तेरे घर में आएगा, तेरे पास आएगा। तो संगत जी, मैं अभी शिवरात्रि पे बड़े मंदिर गई थी एंड बड़े मंदिर में मतलब काफ़ी रश था, तो हम ना रात के टाइम पे गए थे। और गुरुजी ने मतलब मेरे को यकीन ही नहीं था, हम ना उधर दर्शन करके लंगर प्रसाद लेके हम अपने घर की तरफ मतलब जब बाहर पार्किंग लॉट में निकलते हैं तो हम वहाँ पे आ रहे थे एंड वहाँ पे अचानक से एक आंटी आती हैं और वो छोटा सा गुरुजी का रेड कलर का स्वरूप मेरी मम्मी को दे के हाथ में दे के मम्मी को कहती हैं जय गुरुजी, और वो ना आगे चले जाती हैं। वो उसके बाद कुछ नहीं बोलती। मैं सोचती हूँ नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए था। मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी कि मतलब जब संगत आपस में बात करती है वो थोड़ा सा मतलब गुरुजी की कोई बात करती है आपस में। तो वो आंटी आई, उन्होंने एक थैला पकड़ा हुआ था, उन्होंने बोला जय गुरुजी आंटी, और फिर उन्होंने हमें इस रेड कलर का गुरुजी का स्वरूप दिया, मीडियम साइज़ का, और वो ना फिर आगे चले गए। फिर मैं उनको देखती रही, यार इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मम्मी ये क्या हुआ। मैंने बोला अच्छा हो सकता है इन्होंने हमें ब्लेस किया, ये गुरुजी तो नहीं है। तो ना मैं उनको ना इसी मतलब कन्फ्यूजन में देखती रही कि गुरुजी तो नहीं है, पर गुरुजी ने तो पीला स्वरूप कहा था। मैंने बोला अच्छा। फिर उसके बाद ना हम ना बाहर निकलते हैं, तो बाहर ना जहाँ गाड़ियाँ वहाँ पे कार्स लगी होती हैं जहाँ पे पार्किंग में, तो वहाँ पे गुरुजी वहाँ पे ना वो एक अंकल थे जो ना गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे फ्रेम करवाए हुए। तो वो उनमें से एक जो सबसे पहला स्वरूप जो हमारे हाथ में आया, मेरी मम्मी को मैंने बोला मम्मी वहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो शायद स्वरूप बांट रहे हैं। तो मेरी मम्मी उनके पास ही खड़ी थी, तो उन्होंने जो मेरी मम्मी का स्वरूप दिया निकाल के, वो पीले कलर का स्वरूप था गुरुजी के पैंट शर्ट का स्वरूप, जिसमें गुरुजी मुस्कुरा रहे होते हैं मंद मंद। तो वो सिंहासन में बैठ के जब मंद मंद मुस्कुराते हैं हाथ पकड़ के, तो वो वाला स्वरूप था गुरुजी का, जिसमें उन्होंने येलो कलर की पीच कलर की शर्ट पहनी हुई है। तो वो हंसते हुए वो आया, मैं इतनी खुश होगी जब मेरी मम्मी के पास आया। और गुरुजी ने हमें एक और स्वरूप ब्लेस किया, अपने ब्लैक शर्ट वाला स्वरूप जो था उनका, गुरुजी का ब्लैक शर्ट और उन्होंने ग्रे पैंट पहनी हुई है, वो वाला स्वरूप भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, जिसमें इतना अच्छा मुझे फीलिंग आई। गुरुजी इतना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं उस स्वरूप में कि संगत जी वो स्वरूप देख के तो मेरा माइंड एकदम इतना खुश, इतना मुझे अपने आप को इतना पवित्र, इतना ज़्यादा मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। आप खुद सोचोगे कि मतलब आपके पास जब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं, आपको जब परमात्मा इतना ब्लेस करता है, साक्षात आपको बोल के आपके सामने वो चीज़ आपके सामने हाथ में आपके ब्लेसिंग्स देता है, तो संगत जी आपको जो फीलिंग आती है उस समय आपको मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हाय मैं कितनी पवित्र हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना काबिल समझा, कि गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप दिए। और मैं इतनी खुश, मैं पूरे ऑटो में जब ऑटो से फिर घर आ रही थी ना, मैंने स्वरूपों को इतनी मतलब एकदम ना जप्फी पा के एकदम हक करके अपने गोदी में रखा हुआ था कि नहीं मैंने नहीं छोड़ना गुरुजी को, मैं गुरुजी को जप्फी मार के रखूँगी स्वरूप को। मुझे इतना प्यार, इतनी अटैचमेंट गुरुजी से, मैं क्या नहीं मैं नहीं छड़ना। मम्मी कहती मेरे को स्वरूप तो दिखा दे, मैंने बोला नहीं अब घर जाके देखना, मैंने नहीं छड़ना, मैं तो आ गया अब गुरुजी, तो मैं तो बस जप्फी पा के ही रखना है गुरुजी को, मैंने नहीं छोड़ना गुरुजी को। कि हाय इतनी खुशी मुझे हुई, मैंने बोला गुरुजी हाय कितनी प्यारा स्वरूप आपने ब्लेस किए, कि मेरी तो पूरी, आप सोचोगे नहीं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे पूरी आत्मा ही मेरी ब्लेस होगी, एकदम चित्त आपका इतना खुश, एकदम जैसे आप एक बटरफ्लाई हो, आप गार्डन में घूम रहे हो,
कि आप इतना पवित्र फील कर रहे हो अपने आप को कि हे परमात्मा, आपने इतनी दात बख्शी, इतना काबिल बनाया कि आप हमारे साथ, आपने इतना ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु पापा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना अच्छा ब्लेस किया आपने, मेरी दिल की बात सुन ली। मैं चाहती थी कि गुरु जी की ये स्वरूप आए घर में। क्या संगत जी, मैं इतनी खुश हो रही थी। यही मेरा मतलब, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आगे भी कोई सत्संग होगा मैं आपके साथ ज़रूर अवश्य शेयर करूँगी। आज के सत्संग के लिए मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अगले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, पर उसे पहले गुरु जी के चैनल पर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपाद। जैसे कि गुरु जी, आपने मुझे आदेश दिया था 11 दिनों तक लगातार शुक्राना कर, तो मैं आज मेरा दूसरा दिन है शुक्राने का। और गुरु जी, मैं क्या बताऊँ, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था रेलवे का, और जब मैं प्री दे कर के आई सेंटर से, मतलब अभी निकली ही थी, कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई इतने सारे बच्चों के बीच में मेरे सर के ऊपर से होके गई। तो मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब इससे पहले ये चीज़ मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं इतने सालों में, कभी कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो मुझे पता चल गया था कि गुरुजी मेरे साथ थे एग्ज़ाम में, और मतलब मुझे पता था कि हाँ मैं पास हो जाऊँगी, मेरा पेपर अच्छा गया। और हुआ भी ऐसे ही, अभी रिज़ल्ट आया है प्री का, तो मैं पास हूँ, मैं क्वालिफ़ाइड हूँ। उसमें पोस्ट वाइज़ कट ऑफ जाती है, तो इसमें एक पोस्ट था, तो मुझे डर था कि मैं उस पोस्ट के लिए क्वालिफ़ाई होंगी कि नहीं, पर गुरुजी की सच में महिमा बहुत ही अपरंपार है, मैं उस पोस्ट के लिए भी क्वालिफ़ाई हो गई। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। बस ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, मेंस में भी आप ही आना मेरे साथ पेपर कराना गुरुजी। मुझे नहीं पता था, जैसे आपने बिहार में मेरा पेपर कराया था, वैसे इसमें भी कराना। और एक और है, मैं एक बिहार में पेपर देने गई थी, तो उसमें सच में मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं पूरे पेपर में ऐसे मैंने मतलब ऐसे गुरुजी का नाम ले लेके मैंने ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट किए और करे, और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं। मतलब मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो वो एग्ज़ाम भी नहीं देने वाली थी, पर गुरुजी की वजह से ही चली गई। और देखते हैं गुरुजी की क्या महिमा रहती है जब रिज़ल्ट आता है। तो अभी आज के लिए तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, और ये मेरा सेकंड डे था शुक्राने का। मैं आगे लगातार 9 दिन तक और करूँगी गुरुजी के आदेश से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा। मेरी मतलब बहुत, मतलब मम्मी की बिल्कुल हेल्थ अच्छी हो जाए, मम्मी बहुत खुश रहें और अच्छे से रहें। मेरे भाई को भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा, पापा को, सबको प्लीज़ गुरुजी। जय गुरु शुक्राना गुरुजी। हम सबकी रक्षा गुरु करना गुरुपाद, सारी संगत की रक्षा करना गुरुपाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कल गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र 11 दिन तक शुक्राना कर, सब अच्छा होगा। तो मेरा आज पहला दिन है शुक्राना करने का, और ऐसे तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्राना करने की। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी कि गुरुजी से मैं अभी सितंबर में ही जुड़ी हूँ, 2024 में, 18 सितंबर 2024 में। और उसके बाद हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो हमें मकान खाली करना था, मतलब मकान मालिक ने बोला था खाली करने के लिए, तो हमें चेंज करना था। तो फिर हम बहुत परेशान थे, रूम नहीं मिल रहा था, या तो मिल रहा था तो बहुत दूर मिल रहा था, तो हमें दिक्कत प्रॉब्लम होती। और पास मिल रहा था तो बहुत ही महंगा मिल रहा था। हम जहाँ रहते थे उससे बहुत महंगा मिल रहा था उस एरिया में, तो उस एरिया में पॉसिबल ही नहीं था सस्ते में अच्छा घर मिलना। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप देख लेना, आप जहाँ भी दिलाओगे अच्छा ही दिलाओगे, आप देख लेना, आप ही को घर चेंज करवाना है। तो फिर कुछ दिन बाद जहाँ हम रहते थे, मतलब उसके जस्ट सामने ही वाला मकान खाली हो गया, वो भी बहुत ही रीज़नेबल रेट पे हमें मिल गया। और बिल्कुल ही हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि वो इतना अच्छा मकान इतने कम पे नहीं मिलता है, और वो भी जहाँ पे हम रहते थे उसके जस्ट सामने ही मिल गया। तो ये मतलब
और एक और चीज़ हुई कि लाइक हमने सोचा नहीं था, ऐसे ही 2 तारीख की डिसाइड हो गई थी कि 2 तारीख को खाली करना है और हमें नहीं पता था कि 2 तारीख को मंडे है। तो जिस दिन खाली कर रहे थे उस दिन मुझे एहसास हुआ कि 2 तारीख तो मंडे है। तो गुरुजी का ही आशीर्वाद था। और फिर हम जब आए तो हमारे बालकनी में एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और वो मेरे सर से घूम के और मेरे भाई के सर से घूम के चली गई। और फिर ऐसा अभी हमें 3-4 महीने रहते हो गए, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई बटरफ्लाई हमारे बालकनी में आई हो। तो गुरुजी आए थे मंडे में और वो हमें आशीर्वाद दे के चले गए। और ऐसा ऐसा ना पहले कभी हुआ था, मतलब ऐसा गुरुजी से जुड़ने से पहले तो कभी भी नहीं हुआ था। बल्कि मुझे तो बटरफ्लाई दिखती भी नहीं थी। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और बहुत सारी हैं चीज़ें शुक्राना करने के लिए, तो वो मैं आगे आने वाले दिनों में करूँगी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे